अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा इनवैलिड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें डिटेल के साथ ये ट्यूटोरियल लेंथी भी हो सकता है। आपने इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट देखना है। अगर आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे, मैं पहले कर चुका सारी डिटेल, मुझे कोई भी ऐसा ट्यूटोरियल नहीं मिला जिसमें इस चीज़ को जो है वो सॉल्व किया गया हो। तो इसलिए आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। और ये भी आपको मैं बताऊंगा क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये मैं प्रॉब्लम मेरे पास भी आई थी और इसका कैसे सलूशन आपको मिल सकता है, मैं आपको सब कुछ जो है वो क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नंबर या CNSE नंबर वगैरह एंटर करते हैं तो वो गलत भी आप लोग एंटर करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है। तो पहले आप लोग ये अभी वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप लोग जो है वो अपने जो IT एक्सपर्ट है जाजिब के नाम से मेरा चैनल है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहाँ से आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप लोग जो रोल नंबर स्लिप मैंने डाउनलोड करके वहाँ जो है वो दिखाई हुई है। तो आप लोग वहाँ से जाइए और वहाँ से डाउनलोड करके देखें। अगर उस मेथड से आपके पास रोल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही तो फिर दूसरा उसका रीज़न मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसका मतलब है कि आपका जो रिकॉर्ड्स है आप ऑनलाइन नहीं किया गया, मतलब कि आपकी रोल नंबर स्लिप इशू नहीं की गई। आप रोल नंबर इशू नहीं की गई तो उसकी कैसे आपको मिल सकती है, मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती। ये कंप्लीट और लेंथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, मतलब कि एक पूरे इस मैं आपको यानी कि लेंथ ही होने वाला ट्यूटोरियल। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो अभी आपको बताता जो मैंने किया था और फिर मुझे रोल नंबर स्लिप मिली थी। तो बेसिकली मैं इस सिस्टम या डाटा बेस वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये रोल नंबर स्लिप बेसिकली मेरी नहीं थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह IT किया और मैं इस जो सिस्टम है उसको डीपली तौर पर जानता हूँ। जो टेक्नोलॉजी का जो डाटाबेस का सिस्टम है तो उसको जानता हूँ। तो ये किसी का रोल नंबर स्लिप थी तो उसी को फिर मैंने कैसे सॉल्व किया ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँ जाता हूँ। तो यहाँ देखें, सबसे पहले अब ये इनवैलिड इंफॉर्मेशन आई तो मैंने जो है यानी कि इसको रोल नंबर को डाउनलोड करने की कोशिश की, नहीं हुई। मैंने कोई और रोल नंबर लिया, फिर उसको ट्राई किया तो उससे रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड हो गई। तो मैंने समझा कि यहाँ कोई और गड़बड़ है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, मेल के थ्रू रब्ता किया, फ़ोन उसके बाद कॉल के थ्रू रब्ता किया। मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू आप लोग कैसे रब्ता कर सकते हैं, आप लोग मेरे इसी चैनल के ऊपर जो वीडियो है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, अगर देखना चाहें, अगर आप लोग करना चाहते हैं रब्ता। तो उसके बाद मैंने उनसे जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, आप लोग जो है वो यूनिवर्सिटी आए और आकर अपना जो है हमें जो है यानी कि जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आए और हम आकर हम फिर सारा कुछ चेक तब भी आपको कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया और वहाँ जाकर फिर उनसे मैंने उनको ये सारा कुछ बताया कंप्यूटर डिपार्टमेंट वालों को। तो उन्होंने कहा कि आप लोग आप नीचे जाएँ और वहाँ से जो यानी कि जिनके पास फार्म होते हैं उनसे फार्म लेकर आओ। तो मैं फार्म वाले के पास गया हूँ तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई फार्म नहीं। आपने पहले उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने जो एडमिशन भेजा था वो किस मेथड से भेजा था। मैंने उनको बताया कि मैंने जो यानी कि जो फीस है वो उसको पे किया था। पे करने के बाद मैंने ऑनलाइन उस फॉर्म को फिल करके फिर डाक के थ्रू आपको सेंड किया। उन्होंने कहा ठीक है आपने भेजा होगा, नहीं भेजा हमें नहीं पता, आप लोग ऑनलाइन प्रिंट दिखाएं। जब ये मैंने कहा ऑनलाइन प्रिंट मेरे पास तो नहीं है, इतनी देर होगी। वैसे भी लोग क्या करते हैं कि मैंने तो चलो खुद किया था, मेरे पास डिलीट हो गया, कहीं मिसप्लेस हो गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँगी लोग बहुत सारे और भी लोग आते जिन्होंने जो शहर वगैरह जाकर जो वो लोगों से जो खुद फॉर्म फिल नहीं करते और किसी से करवाते हैं। तो अब वो भी हो सकता है मतलब कि लोगों के पास रिकॉर्ड्स नहीं था। तो इसी तरह ये भी मेरा भी सोल्यूशन ये प्रॉब्लम यही थी और भी बहुत सारे लोग जो है वहाँ जो आए हुए थे उनका भी यही सेम प्रॉब्लम थी। तो अब मैं आपको बता दूं जब मैं उनके पास गया हूँ तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैंने उस जो आपको सेंड ऑनलाइन फॉर्म फिल करके मैं आपको पता चलो कि दोनों मेथड है फॉर्म फिल करने। एक आप ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और दूसरा आप रिटर्न फॉर्म में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जिस फॉर्म में भी फिल किया है आप लोगों ने फीस पे करनी होती है, फॉर्म फिल करना होता है और डाक के थ्रू उसको सेंड करना होता है। ऑनलाइन भी आप लोगों ने फॉर्म फिल करा, उसका प्रिंट निकलवा कर आप लोगों ने फीस जो चलान फॉर्म होता है उसके साथ उसको ऑनलाइन चलान पहले आपने स्कैन करके वहाँ जो अपलोड भी करना होता है। लेकिन उसमें ऑप्शन भी आपको दिखाता हूँ है या नहीं, तो बताता हूँ। तो उसके बाद आपने उसको भी सेंड करना होता है। दोनों का ये प्रोसीजर है।
अब उन्होंने कहा कि अगर आपने ये मेथड फॉलो किया तो आप लोग ऑनलाइन प्रिंट मुझे उसका, मैंने कहा वो आप लोग जो मैंने आपको डाक भेजी है तो वो आप लोग वो मुझे दिखा दें, आपके पास जो है वो मुझे दे दें, तो मैं वहाँ से आपको भी वो दिखा देना, वहाँ सब कुछ एप्लीकेशन नंबर सब कुछ वहाँ उसी के ऊपर है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, आप लोग जो है जस्ट आप मुझे दिखाएंगे तो आपको हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मैंने कहा मैंने सेंड किया जहाँ तो आप कहीं हमारे पास नहीं, उन्होंने कहा हमारे पास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने जिस जो प्राइवेट अदारा था जिसके थ्रू मैंने भेजा था, जो डाक भेजी थी, जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर खालिद के नाम का बंदा है, उस बंदे के पास जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहुंचे हैं, आप लोग उनसे पूछें। उन्होंने दस्तखत वगैरह उन्होंने किए, उन्होंने रिसीव किए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उससे मैंने कहा यहाँ सर खालिद कौन, उन्होंने बताया मैं हूँ। तो मैं उससे पहले बात कर चुका हूँ, वही बंदा था। तो उसने कहा कि आए होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने आए तो मैंने वापस भेज दिए। मैंने कहा किस एड्रेस पे कोई अता पता, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऑनलाइन प्रिंट था उसका और कोई नहीं हमें, बस उन्होंने एक बात कर ली। मैं फिर उनसे ये बात हुई है कि मतलब उन्होंने मुझे जैसे कैसे उन्होंने कहा नहीं है ऑनलाइन प्रिंट दिखाओ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब उन्होंने, मैंने कहा ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मैं जब मैंने भेजा कि नॉर्मल बंदे ने भेजा है, तो आपको मैं बता रहा हूँ इस नाम इस जगह पे पहुंचा है, आप लोग हमने वापस, मैंने कहा किस एड्रेस से मुझे इतना पता बता दें, मैं वहाँ से आपको उसका प्रिंट दे देता हूँ, आपको बता दें ये ऑनलाइन फॉर्म है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमने बस भेज दिया। मैंने फिर डाक से पता कराया, वहाँ डाक वालों ने कहा हमारे पास कोई पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट से रिसीव नहीं हुआ। फिर मैं घर से पता किया, घर वालों ने कहा हमारे पास कोई भी नहीं आया। तो सब कुछ ये क्लियर होने के बाद उसने सिंपल कहा कि कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं फिर डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास, उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर लीजिएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको रोल नंबर स्लिप नहीं मिल सकती। फिर मैं जो आई थिंक डिप्टी डायरेक्टर मुझे नहीं, आई डोंट नो, उनमें से कोई एक है। तो उसने कहा, मैंने उसको सारा बताया कि ये सर लास्ट चांस है, तो ये थर्ड टाइम अपेयरेंस है, तो इतना नुकसान हो रहा है तो आप लोग कह रहे हैं फिर कर लीजिएगा। तो जब और भी लोग आ रहे थे उनको भी यही कह रहे थे, तो लोग वापस जा रहे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं, और मैं आने वाला भी नहीं था, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। जो भी होता जैसे भी होता मैंने रोल नंबर स्लिप लेकर ही आनी थी, जो भी जिस तरह का जो भी मुझे जो है स्टेप उठाना पड़ता। पहले शराफत के साथ भी मैंने की ये बात, फिर थोड़ा सा हर तरह से मैं उनके पेश आया, और मैंने मजीद भी आना था। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग नॉर्मली इस तरह मानने वाले नहीं थे। जो उन्होंने हरकतें की हैं, ये जो कर रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। अब देखें, इन्होंने ये मुझे सारा कोई सोल्यूशन नहीं बताया, कोई कुछ नहीं, सब ने ये कहा कि ये है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इसको अच्छी तरह से सिस्टम को जानता। इंसान एक तो गलती का पुतला है, रिटर्न फॉर्म में लिख रहा है फॉर्म फिल कर, तो उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर तो उसमें भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इनको चाहिए कि उसमें जो है क्यूरी लगाएं कि उस, यानी कि अगर कोई चीज़ को खाली छोड़ रहा है तो उसको खाली रहे ही ना। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी ये गलती हो सकती है कि आप लोगों ने आपने जो चलान फॉर्म है वो साथ अपलोड नहीं किया था। आप जारी से आपने शायद किया, यानी कि मुझे इतना 5-6 मंथ बाद ये बाद में पता चलता है कितनी देर में रोल नंबर स्लिप वगैरह आती है। तो किया या नहीं किया उससे मुझे तो अब याद नहीं था। मैंने कहा शायद हो सकता है आप लोग मुझे फॉर्म दिखाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं फॉर्म नहीं मिल सकता, जो भी पता नहीं कहाँ गया है कहाँ नहीं है। मैं वो आपने उससे लेना क्या है, उससे आपने उससे निकालना क्या है। मैं कह रहा हूँ वो आप लोग खुद कम्प्यूटर डिपार्टमेंट ने, दूसरा जो फॉर्म वाला है वो कह रहे हैं कि आप हमें ऑनलाइन स्लिप होगा, तो उससे मैं ऑनलाइन स्लिप तो आपको दिखा सकूँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको वो नहीं मिल सकता, आपके पास वो दूसरी है तो ठीक है। नहीं तो ये बात आप इनका रवैया देखें, उनकी बात करनी देखें। ये डिप्टी डायरेक्टर साहब मुझे नहीं पता, उन्होंने ये बात की थी। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं ये चीज़ें सारी हुई, और उसके बाद ये ना तो उन्होंने मुझे ये ना तो मेल भेजते हैं, इन्होंने ये फॉर्म के नीचे लिखा होता है कि अगर कुछ में कोई मिस्टेक वगैरह की योग भी होगा तो उसका स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट जिम्मेदार होगा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इनको इतना तो चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है आज का, इसकी कौन सा पुराना दौर है जिसमें ये उसी जो है चीज़ काम जो फॉलो करें, मतलब कि ना तो ये मैसेज करते हैं, ना ही ये डॉक्यूमेंट्स को वापस भेज रहे हैं, ना ही ये मेल को बता रहे हैं कि आपका ये कोई इशू है तो आप लोग इसको चेक करें या कुछ। ये उस दिन पता चलता जब रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड नहीं होती। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं, आप लोग अगर आपको ये इशू है तो आप लोग भी परेशान हो गए, जाहिर सी बात परेशान होने वाली बात है। लेकिन उन पे वो एक बात, हमारे पास हज़ारों में लाखों की तादाद में फॉर्म आए थे, फिर हमें क्या पता क्या हो गया क्या नहीं है। तो जाहिर से इनकी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि कम अज़ कम उस बंदे को इन्फॉर्म तो करें कि आपका जो है ये इशू है तो आप इसको सॉल्व करें। ये तो नहीं आप कुछ बता नहीं रहे और कह रहे हैं नेक्स्ट ये सोल्यूशन को निकाल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर दिएगा। ये कोई मैं
खैर मैं सुबह जो फर्स्ट टाइम गया था, लेकिन शाम टाइम उन्होंने फिर मुझे जो ये मैं उन्होंने कहा कि एक ही सोल्यूशन है, आपका जो थर्ड लास्ट टाइम आप अप्लाई का मतलब कि आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम है, तो आपको हम जो रोल नंबर स्लिप इसी कंडीशन पे दे सकते हैं कि आप डबल फीस जमा करवाएं और आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगा। फिर मैंने डबल फीस वगैरह जमा करवाई और मुझे मिल गई। लेकिन बहुत सारे क्या मेरे सामने की पूरा दिन मैंने गुजारा और बहुत सारे लोगों को मैंने जो पूछा तो उन्होंने एक ही रीज़न थे, रोल नंबर स्लिप इशू नहीं हुई। लेकिन उन्होंने किसी और को मेरे सामने तो रोल नंबर स्लिप नहीं दी और उनको कहा कि आपको नहीं मिल सकती, आप लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो दोबारा दाखिला भेजिएगा। फिर तो देखें आप नेक्स्ट टाइम कैसे ऐसा गलती नहीं हो सकती क्या इसमें, जब वो रीज़न ही नहीं बता रहे, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे कुछ भी, जब कोई आपको हल नहीं उसका बता रहे हो, आपको जो आपने डॉक्यूमेंट्स उनको भेजे हैं वो भी आपको नहीं दे रहे और वो कह रहे पता नहीं कहाँ हमने भेज दिए। कम से कम वो दिखाएं, उसको मिस्टेक है ठीक है वो पता चल जाता है। और फिर ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है उसमें वो भी उनके पास रिकॉर्ड नहीं पहुंचा, जो डाक के थ्रू भेजा गया डाक का हमने पहुंचाया वो भी उनके पास नहीं। यार ये क्या सिस्टम है, अब पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है और ये लोग वही पुराने दौर की वो बातें कर रहे हैं, यहाँ जिन्होंने बुजुर्ग लोग बैठाए हुए हैं और बस तो फिर वो चल रहा सिस्टम बस चला रहे हैं हम। ये कोई सोल्यूशन तो नहीं होता किसी चीज़ का। इन लोगों को रिटायरमेंट दें, इनको घर भेजें और जो नए लोग हैं उनको लेकर आए जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं। टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, पूरी दुनिया हर एक चीज़ को ये टेक्नोलॉजी की पूरी चेंज मतलब हर चीज़ में यार टेक्नोलॉजी आ चुका है और ये वही पुराने मेथड है और पुराने मेथड वो घटिया तरीन मेथड है यार। तो इनको मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें। जितनी मतलब कि इस तरह तो निज़ाम नहीं चलेंगे और लोगों को ये तो कितना क्या टाइम और ये बहुत ज़्यादा पता नहीं लोगों को क्या क्या उम्मीदें लगाई जाती हैं, क्या क्या किस कंडीशन से कैसे लोगों ने कितनी मुश्किल से फीस